मक्खन लगा हुआ है। उनके शरीर पर धूल लगी है, उनके मुख पर मक्खन लगा हुआ है। तो लिखा है ना, मुख दधी लेप किए, उनके मुख पर मक्खन दही का लेप लगा हुआ है। फिर आगे क्या कहते हैं, चारू कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए। चारू कपोल, उनके शरीर पर, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है। उनके गाल कैसे लग रहे हैं, उनके गाल सुंदर, उनके नैन का मतलब है नेत्र, चारू का मतलब है सुंदर, कपोल का मतलब है गाल, और लोचन का मतलब है नेत्र। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चारू कपोल, कपोल, चारू कपोल यानी गाल सुंदर लग रहे हैं। फिर लोल लोचन, लोल का मतलब है चंचल, लोचन का मतलब है नेत्र, तो उनके नेत्र कैसे लग रहे हैं, चंचल लग रहे हैं। गोरोचन तिलक किए, गोरोचन का तिलक, उनके कपाल के ऊपर जो गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए। और उनके क्या लिखा है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है, उनके सिर पर, उनके सिर पर दोनों तरफ लटें झूल रही है, उनके सिर पर बालों की लटें झूल रही है। और ऐसा लग रहा है वे मस्त मधु पीकर, मधु पीकर ऐसा लग रहा है कि मस्त मधु पीकर भौरे के समान वह लग रहे हैं। तो लिखा है ना, लट लटकनी मनु मत मधुगन मादक मधु ही पिए, यानी उनके माथे पर दोनों तरफ लटें निकली हुई है और इस तरह से लग रहे हैं कि जैसे भौरा ने मधु पीकर, यानी मदमस्त मधु पीकर, मद का रस पीकर वे जैसे मदमस्त भौरे के समान वो लग रहे हैं। कठूला कंठ व्रज केहरी नख राजत रुचिर ही, वे मदमस्त मधु पीकर भौरे के समान लग रहे हैं। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां, गले में उन्होंने क्या पहना है, चांदी की चौकियां पहनी हुई है। फिर बंधन का और बजुरबट की मालाएं उन्होंने पहनी हुई है। व्रज केहरी नख राजत रुचिर ही, धन्य सूर एको पल इही सुख का सत्कल्प दिए। यहाँ पे सूरदास जी क्या कहते हैं कि उन्होंने गले में चांदी की चौकिया, बाजूबंद पहना हुआ है, बजुरबंद की मालाएं पहनी हुई है और उस तरह से वे सुशोभित लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, धन्य सूर एको पल यही सुख का सत्कल्प किए। तो बाल कृष्ण की इस छवि को देखकर सूरदास जी क्या कहते हैं, अंतिम लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि धन्य हो गए, यानी क्या कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए। बाल कृष्ण की ऐसी छवि, बाल कृष्ण की ऐसी छवि को देखने का सुख एक पल के भी लिए मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। लिखा है ना, धन्य सूर्य को पल यही सुख का सत्कल्प कीजिए, यानी बाल कृष्ण की इस छवि को एक पल के लिए भी हमको देखने को मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि का सत्कल्प जिए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। एक पल के लिए हम देख लें, फिर हमें 100 साल तक, 100 कल्प तक हमें जीने का कोई मतलब नहीं है। इसमें ही हम जैसे कि बहुत सुख प्राप्त कर लिया हो, ऐसी बात सूरदास जी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं। 2 पद में, पहले पद में श्री कृष्ण की अनन्य, सूरदास जी की श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के बारे में बताया गया है, और दूसरे पद में श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं यानी उनके वर्णन, उनके बाल कृष्ण माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो 2 पद यहाँ पे दिए गए हैं और 2 पदों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की।
आगे भी लेसन कंप्लीट हुए, लेसन 1 to 6 कंप्लीट हुए हैं, ये लेसन 7 है। तो लेसन 1 to 6 और लेसन 7 के साथ आप लोगों को सब कुछ मटेरियल्स मिल जाएगा पीडीएफ फाइल के थ्रू। तो आप लोग वो नोटबुक में कॉपी करोगे, जो भी मैंने पीडीएफ फाइल के थ्रू भिजवाया होगा वो आप लोगों को कॉपी करना है सीडब्ल्यू में कॉपी करना है कि आने वाले दिनों में एग्जाम जब हो तो आप आसानी से उसमें से पढ़ सको। इसके लिए आप लोगों को सीडब्ल्यू कंपलसरी बनानी है। जो भी नोट्स आप लोगों को दी जाती है उस नोट को सीडब्ल्यू में कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।